साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। गुरु नानक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, गुरु नानक कॉलोनी, सीतापुर। प्री प्राइमरी to class 10. Admission open for session 2025-26. At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. आखिरकार भतीजे ने बुआ को मना ही लिया। अंततः एक बार फिर बुआ ने भतीजे की सारी गलतियों को माफ कर दिया और करा दी पार्टी में वापसी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में चर्चित बुआ भतीजे की जोड़ी, यानी बसपा मुखिया मायावती और उनके भतीजे आकाश आनंद की। दरअसल बसपा कार्यकर्ताओं के लिए खुशखबरी ये है कि एक बार फिर आकाश आनंद की बसपा में वापसी हो गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने उनकी सारी गलतियों को माफ करते हुए पार्टी में वापसी करवा दी, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपने विचार को स्पष्ट करते हुए पार्टी में भतीजे आकाश आनंद की सीमा भी तय कर दी है। दरअसल पूर्व सीएम मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने रविवार को अपनी गलतियों की माफी मांगते हुए पार्टी में वापस लिए जाने की गुहार लगाई थी। इसके कुछ ही घंटे बाद मायावती ने उन्हें एक और मौका देने का ऐलान कर दिया। हालांकि मायावती ने इस बात को दोहराया है कि वो अपने जीते जी किसी को भी उत्तराधिकारी नहीं बनने देंगी। साथ ही उन्होंने आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को भी पार्टी में दोबारा लेने से इनकार कर दिया है, लेकिन अपने भतीजे आकाश आनंद के लिए मायावती का दिल पसीज गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मायावती ने एक के बाद एक 4 पोस्ट करते हुए लिखा कि श्री आकाश आनंद द्वारा एक्स पर आज अपने 4 पोस्ट में सार्वजनिक तौर पर अपनी गलतियों को मानने व सीनियर लोगों को पूरा आदर सम्मान देने के साथ ही अपने ससुर की बातों में आगे नहीं आकर बीएसपी पार्टी व मूवमेंट के लिए जीवन समर्पित करने के मद्देनजर इन्हें एक और मौका दिए जाने का निर्णय। वैसे अभी मैं स्वस्थ हूं और जब तक पूरी तरह से स्वस्थ रहूंगी मान्यवर श्री कांसीराम जी की तरह पार्टी व मूवमेंट के लिए पूरे जी जान व तन्मयता से समर्पित रहकर कार्य करती रहूंगी। ऐसे में मेरे उत्तराधिकारी बनाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। मैं अपने निर्णय पर अटल हूं व रहूंगी। वैसे पार्टी से निष्कासन के बाद आकाश अपनी तमाम गलतियों के लिए माफ़ी मांगने व आगे ऐसी गलती नहीं करने को लेकर वह लोगों से लगातार संपर्क करता रहा है और आज उसने सार्वजनिक तौर पर अपनी गलतियों को मानते हुए अपने ससुर की बातों में अब आगे नहीं आने का संकल्प व्यक्त किया है। किंतु आकाश के ससुर श्री अशोक सिद्धार्थ की गलतियां अक्षम्य हैं। उन्होंने गुटबाजी आदि जैसी घोर पार्टी विरोध गतिविधियों के साथ साथ आकाश के कैरियर को भी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसलिए उनको माफ करने व पार्टी में वापस लेने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। आपको बता दें कि आकाश आनंद ने एक्स पर पोस्ट करते हुए अपनी गलतियों की माफी मांगते हुए लिखा था कि बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, यूपी की 4 बार रही मुख्यमंत्री एवं लोकसभा व राज्यसभा की भी कई बार रही सांसद आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को मैं अपना दिल से एकमात्र राजनीतिक गुरु व आदर्श मानता हूं। आज मैं यह प्रण लेता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के हित के लिए मैं अपने रिश्ते नातों को व खासकर अपने ससुराल वालों को कतई भी बाधा नहीं बनने दूंगा। यही नहीं बल्कि कुछ दिनों पहले किए गए अपने ट्वीट के लिए भी माफ़ी मांगता हूं, जिसकी वजह से आदरणीय बहन जी ने मुझे पार्टी से निकाल दिया है और आगे से इस बात को सुनिश्चित करूंगा कि मैं अपने किसी भी राजनीतिक फैसले के लिए किसी भी नाते रिश्तेदार और सलाहकार की कोई सलाह मशवरा नहीं लूँगा और सिर्फ आदरणीय बहन जी के दिए गए निर्देशों का ही पालन करूंगा तथा पार्टी में अपने से बड़ों की व पुराने लोगों की भी पूरी इज्जत करूंगा और उनके अनुभवों से भी काफ़ी कुछ सीखूंगा।
आदरणीय बहन जी से अपील है कि वे मेरी सभी गलतियों को माफ करके मुझे पुनः पार्टी में कार्य करने का मौका दिया जाए। इसके लिए मैं सदैव उनका आभारी रहूंगा। साथ ही अब मैं आगे ऐसी कोई भी गलती नहीं करूंगा जिससे पार्टी व आदरणीय बहन जी के आत्मसम्मान व स्वाभिमान को ठेस पहुंचे। आकाश आनंद की इसी पोस्ट के बाद मायावती ने उनकी वापसी बसपा में करा ली है। गौरतलब है कि मायावती ने 2 मार्च को अपने तत्कालीन उत्तराधिकारी आकाश आनंद को पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर समेत सभी पदों से मुक्त कर दिया था। अगली सुबह आकाश ने एक्स पर एक पोस्ट लिखते हुए अपना पक्ष रखा था और कहा था कि पार्टी के सभी पदों से मुक्त किए जाने का निर्णय उनके लिए व्यक्तिगत रूप से भावनात्मक है, लेकिन साथ ही अब एक बड़ी चुनौती भी है। परीक्षा कठिन है और लड़ाई लंबी। उन्होंने यह भी कहा था कि बसपा एक विचार और आंदोलन है जिसे दबाया नहीं जा सकता और इस मसाल को जलाए रखने और इसके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए लाखों आकाश आनंद हमेशा तैयार है। इसके बाद उसी दिन मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी से ही निष्कासित कर दिया था। उन्होंने आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था और कहा था कि अशोक सिद्धार्थ ने आकाश आनंद का राजनीतिक करियर बर्बाद कर दिया। मायावती ने यह भी ऐलान किया था कि उनके जीते जी अब कोई भी उनका उत्तराधिकारी नहीं होगा। फिलहाल उत्तराधिकारी के फैसले पर बसपा अभी भी कायम है, लेकिन अपने भतीजे आकाश आनंद की पार्टी में वापसी से बसपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। दोस्तों नमस्कार, मैं आ रहा हूँ और ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है अपने प्यारे प्यारे गीत सुनाने के लिए विराट अखिल भारत कवि सम्मेलन में वो आपके कस्बा, आपके शहर का आयोजन हेमपुर, सीतापुर शाम 7 बजे आगामी 19 अप्रैल 2025 को बहुत बड़ा कवि सम्मेलन आई इंडिया चैनल द्वारा आयोजित किया जा रहा है। मैं आ रही हूँ कवि सम्मेलन में जो कि आई इंडिया चैनल द्वारा आयोजित किया जा रहा है। मैं आ रहा हूँ आई इंडिया चैनल के द्वारा आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में। मैं अपनी नई नई हास्य कविताओं के साथ आपको हंसाने के लिए, ठहाके लगवाने के लिए उपस्थित हो रहा हूँ। हेमपुर सीतापुर में आ रहा हूँ, तो आना न भूलिएगा, मैं आपको वहीं मिलूंगा। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।